नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 के लिए। तो यहाँ पर जो हमने कविता देखी है तब याद तुम्हारी आती है। अब हम उसका स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ पर यह है, तो मौखिक उत्तर दीजिए में हमें उसे नोटबुक में भी लिखना है। प्रश्न नंबर 1, सुबह होते ही क्या क्या होता है? जवाब इस प्रकार है। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती हैं, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो उत्तर इस प्रकार है। मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। प्रश्न नंबर 3, आपको प्रभु की याद कब आती है? उत्तर इस प्रकार है। तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। प्रश्न नंबर 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? उत्तर इस प्रकार है। मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही हैं, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़ते हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। प्रश्न नंबर 2, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। तो पहला है यहाँ पर चिड़िया उड़ रही है, तो उसका बहुवचन होगा। एक वचन से रूपांतरित करना है, बहुवचन में फेरना है, हमको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो चिड़ियाएँ उड़ रही हैं, या के ऊपर हम क्या लिखेंगे? आधा चंद्रक। ठीक है, जो गलती से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, पेंसिल से किया हुआ है, तो आपको लिखना है चिड़ियाएँ उड़ रही हैं। दूसरा है कली नहीं खिली है, तो उसका बहुवचन है कलियां नहीं खिली हैं। एक वचन में से बहुवचन में हमें क्या करना है? परिवर्तित करना है, मतलब बदलना है। बूंद गिरती है, तो यहाँ पर बहुवचन में बूंदें गिरती हैं। दरवाजा खुलता है, बहुवचन में दरवाजे खुलते हैं। लड़की खेल रही है, बहुवचन लड़कियां खेल रही हैं। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में
रख कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर सारे शब्द हैं जो उलट सुलट रखे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, उनको क्रम में, मतलब क्रम माने एक लाइन में लगाना है और उनका हमें अर्थपूर्ण करके उसे वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर देखा है कि 3 यहाँ पर क्या दिए हैं, चौरस खाने दिए हैं, किसी में पत्ते, झाड़ और बादल के रूप में सारे शब्द उलट सुलट हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हें अपनी जगह पर लगाना है। तो इस प्रकार है यहाँ पर उनका शब्द जल ही जीवन है। दूसरा है फूलों में रंग कौन भरता है। और तीसरा बादल में बिजली क्यों चमकती है। हमने यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 3 में जो अलग अलग रखे हुए हैं उन शब्दों को मिलाकर हमने वाक्य बनाए हैं। क्या क्या, उनको क्रम में लगाकर और वाक्य में हमने उन्हें बनाए हैं, अर्थपूर्ण वाक्य बनाए हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों को, हमने यहाँ पर चौथा प्रश्न को हमने निकाल दिया है, हमें वह नहीं करना है, इसलिए हम 5वां प्रश्न करेंगे। और 5वां प्रश्न इस प्रकार है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। हमें जल्दी से वह शब्द ढूंढना है और उन शब्दों को हमें जल्दी से बताना है। ठीक है, तो पहला शब्द है कुक। कू मतलब कौन बोलता है, कोयल की बोली है। दूसरा इरादा, तो उसका क्या होगा, संकल्प। तीसरा है तरुवर, मतलब श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। तरुवर माने एक वृक्ष का नाम है और बड़ा और श्रेष्ठ, तो यहाँ पे श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। चौथा है मुग्ध माने मोहित। और 5वां है गुजारिश माने निवेदन। अब यहाँ पर अभ्यास पूर्ण होता है तो हम स्वाध्याय करेंगे। तो स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती हैं। उत्तर इस प्रकार है, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। प्रातः काल भोर होती है ना, सुबह जल्दी, तभी चिड़िया क्या करती हैं, खुशी के गीत गाती है। प्रश्न नंबर 2, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। तो उत्तर इस प्रकार है, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति आज उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। सवाल नंबर 3, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। उत्तर इस प्रकार है, वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा
बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। सवाल नंबर 4, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? उत्तर इस प्रकार है। वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग आती है। खेतों में हरी फसलें लहलहाती हैं। हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं। बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है। सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, जहाँ पर हमें जो काव्य पंक्तियाँ हैं उनका भावार्थ लिखना है। तो प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो पहली काव्य पंक्ति है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। तो इस पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है, उत्तर के रूप में लिखेंगे हम उसे। सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठती हैं। उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती हैं। वे मानो सोने वालों पर मुस्काती हैं और कहती हैं कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्काओ। आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। काव्य पंक्ति दूसरी इस प्रकार है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चम कर जाती है। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है, उत्तर में लिखेंगे हम। वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज़ करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बादलों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, समानार्थी शब्दों के अर्थ को ढूंढना है, समानार्थी शब्द ढूंढना है और उनको कोष्ठक में से ढूंढकर हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है सुबह, उसका होगा समानार्थी प्रातः काल। दूसरा शब्द है खुशी, तो उसका होगा आनंद। और तीसरा शब्द है खुशबू, तो उसका होगा सुगंध। चौथा शब्द है बहुत, तो जिसका होगा आखिरी की 2 लाइनें में ज़्यादा। पांचवा शब्द है मुस्काना, तो जिसका होगा मुस्काना का क्या होगा, आनंद।
ठीक है, अब हम इन्हें शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो पहला है खुशी माने आनंद, तो वाक्य में हम इसे कैसे लिखेंगे? आज शहर में बड़ा आनंद आया। शहर में बड़ा आनंद आया, शहर माने घूमने जाना। दूसरा शब्द है खुशबू माने सुगंध, तो इसको वाक्य में हम किस तरह प्रयोग करेंगे? देखो नीचे, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है या खुशबू अच्छी लगती है, इस तरह भी हम रख सकते हैं ना उसके अर्थ को। बहुत ज़्यादा, तो वाक्य देखिए, आज ठंड ज़्यादा है। चौथा शब्द है मुस्काना, जिसका समानार्थी है हंसना, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, जोकर को देखकर हंसना आता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 4 है आपका, वो इस प्रकार है, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। यहाँ पर यात्री सारे खड़े हैं और ट्रेन आगे खड़ी है, तो ट्रेन में जो डब्बे हैं वो खाली है, तो सभी को हमें नाम लिखना है और उन्हें अपनी जगह पर बैठाना है। तो इस प्रकार है, पहला उठकर, तो क्या है? कलियां। ठीक है, ट्रेन के दूसरे डब्बे में हम लिखेंगे ढूंढकर पीछे जो है चौथे नंबर पे कलियां। फिर उसके बाद क्या आएगा? चांद दूसरे नंबर पर। ठीक है, फिर मुस्कान, और उसके बाद है मैदान। तो यहाँ पर मुस्कान में जो है आधा स क से जुड़ेगा, यहाँ पे गलती से पूरा लिख दिया गया है, लेकिन आधा स क से जुड़ेगा और क के पास आ का डंडा लगेगा, आ की मात्रा लगेगी और न, मुस्कान, और लास्ट में सबसे आखिर में आएगा मैदान। तो उठकर कलियां, चांद, मुस्कान और मैदान। यहाँ पर आपका पूरा पूर्ण होता है, दूसरी कविता पूर्ण होती है। आगे ये आपका होमवर्क भी है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।